रुक जाओ। अरे सैया ने कछाया मेरे से हरिश्चंद्र बोले तारा जब इतना साथ दिया है तुमने तो थोड़ा सा साथ और निभा दो। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मती रानी, कछु थोड़ी रह गई से सहारी रजदा। जब तक राजी रहे मेरी प्यारी पिए नहीं हमनी, इसलिए तारा तासे ले बेटा को गोदया के किसी लगाई, तासे ले रोहित को गोदया के किसी लगाई। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जब इतना साथ दिया है तुमने तो थोड़ा सा साथ और निभा दो। अरे जब तक हमारा राज रहेगा तब तक पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है। तो रोहितास ने एक बात कही है, मैया रोना नहीं। क्यों? क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का है मैया। सुनो कि लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजिए, और एक बार पुष्कार के वो पे प्यार मैया कीजिए। और माँ आरे दुख सुख की जो कहरी सो चलती दुनिया यानी
आज बढ़ते समय रोहितास ने एक बात कही थी कि माँ, जो इस दुनिया में आया है उसे तो एक ना एक दिन जाना है, और जब जाना है तो फिर रोना किस बात का है। याद रखना, आज तुम्हारा बेटा धर्म की खातिर जा रहा है, तो माँ इस धर्म को कभी पीठ मत दिखाना। इतनी बात कहने के बाद रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज मैया पागलों की तरह बच्चे की लहज पर रो रही है और कहते हैं, वैसे इस दुनिया में बहुत से दुख होते हैं, दुखों का कोई ठिकाना नहीं होता है महाराज, लेकिन सबसे बड़े दुख इस दुनिया में सिर्फ 4 होते हैं। जब उन 4 दुखों का सामना व्यक्ति करता है तो वो जीते जी मर जाता है। बताया कि वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख ये 4, भूमि हरण, भैया मरण, पुत्र शोक और अगर माँ पिता घर में बैठे हो और माँ पिता के सामने अगर घर का जवान बेटा खत्म हो जाए तो इससे बड़ा कोई और दुख नहीं हो सकता है। अगर किसी भाई का भाई इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो उस भाई की एक भुजा टूट जाती है। अगर किसी के घर से स्त्री खत्म हो जाए तो वो घर कभी घर नहीं बन पाता है। आज मैया तारा रोने लगी है और एक बात कहती है, बेटा आरी बना रोए रही तारा नारे, और लला तुम बारे पे ही मरे जाते। मेरे भैया काफी देर हो गई रोते रोते। मन में विचार कर रही है माँ कि लाला पति से बिछड़ने के बाद मैं तुझ पे आस की थी, आज तू भी छोड़ करके चला गया इस माँ को। ये माँ किसके सहारे रहेगी? आरी 9 महीना गर्भ में नींद भरे सोयो रे काया में,
दिया तारा। काफी देर हो गई रोते रोते, मन में विचार करती है भगवान वैसे भी दुख का ठिकाना नहीं था भगवान, तुमने तो दुख में और दुख दे दिया है। उस बाग की एक मालिन आई, उसने समझा के एक बात कही, बहन ये जो आपका बेटा है ना इसे सर्प ने डसा है, ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो। याद रहे आधी साड़ी फाड़ करके मात ने पुत्र के लहस का कफन बनाया, और एक लहस को उठाने में 4 कंधे लगते हैं। आज उस माँ ने अपने बच्चे की लहस को उठाया और लेकर के चली है। धन्य है तारा जैसी माँ को। कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, लहस लेके लाल की शमशाने को चली, लहस लेके लाल की शमशाने को चली। मरघट में पहुंची, और जब मरघट में पहुंची रोने की आवाज सुनी महाराज हरिश्चंद्र ने। आवाज लगा के कहने लगे कौन है? तारा बोली महाराज मैं हूँ आपकी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र बोले कौन तारा, कैसी तारा? मैं किसी तारा को नहीं जानता हूँ। तारा बोली महाराज मैंने माना तुम हमें नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। पुत्र के चेहरे से उस कफन को हटाया। तारा बोली देखो इसे भी नहीं जानते हो तो चाहे कितने भी पत्थर दिल का पिता क्यों ना होगा, बच्चे की लहस को देख करके जरूर पिघल जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन तारा, कैसे तारा? तारा कहने लगी महाराज बड़ा अजीब, वो रानी तारा जो तुम्हारे साथ काशी में मिली। हरिश्चंद्र बोले कौन है तारा और कैसी तारा? हरि किन की तारा रानी, और शक्ति धर्म के कारण मैया हुई गई आज वीरानी। लेकिन काले काले केसन को बिखरा के चली, काले काले केसन को बिखरा के चली, लहस लेके लाल की शमशाने को चली। समय गुजरता गया। हरिश्चंद्र ने जब पुत्र के चेहरे को देखा तो मन में विचार किया क्या हुआ तारा पुत्र को? तारा बोली महाराज सर्प ने डस लिया, अंतिम संस्कार करने आई हूँ बेटे का। हरिश्चंद्र बोले तारा पहले कर का टका दो उसके बाद मैं लहस चलने दूंगा। तारा बोली महाराज अपनों के लिए कोई कुछ लेता है भला? जैसे ही कहा कि अपनों के लिए कोई कुछ लेता है भला, हरिश्चंद्र कहने लगे तारा यहाँ पर रिश्ते मत निभाना। क्यों? अगर तुम रिश्तों की बात कर रही हो तो वो दिन याद करो जब तुमने हमारा गड़ा नहीं उठवाया था। तारा उस दिन में तुम्हारा पति था, कोई दुश्मन नहीं था। और सुनो रिश्ता तो हमारा उसी दिन टूट गया था जब हम काशी में बिके थे। तारा अरे बिरथाले सिधरे मरघट में रोई रही तारा, उमर नवेरो नाई तू नारी हमारे, उमर नवेरो नाई तू नारी हमारे।
को खाते। और टका एक पे धर्म बिगाड़े तनिक तो करे विचार। कुमरन मेरो नहीं तुम्हारी हमारे, कुमरन मेरो नहीं तुम्हारी हमारे। और सुनो अरे मुर्दा तबिया चले टका दे कर को है, और कालू को है घाट मेरे घर को है। अरे टका एक पे धर्म बिगाड़े तनिक तो करे विचार। कुमरन हरिश्चंद्र तारा पहले कर का टका दो, उसके बाद में मैं लहसुन ले दूंगा। तारा बोली महाराज मेरे पास में कुछ नहीं है, तो मैं जहां से कर का टका दिख रहा हो वहां से ले लो। तारा के शरीर पर आधी साड़ी थी, हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को खींच लिया। तारा नगिन हो गई और शर्म की वजह से जाकर के एक मंदिर में छुप कर के बैठ गई। तारा दुख की मारी मैया सो गई। विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, तो मरे हुए बच्चों को लाया और तारा के पास लिटा दिए, होठों से खून लगा दिया तारा के, और काशी की गलियों में जाके आवाज लगा दी मंदिर में डायन आई है। उस माँ के ऊपर आज कितना दुख है। आरे कर्म में लिखो सती के मठ मेरे घुसी आई। लिटाया, काशी की गलियों में आवाज लगा दी। काशी के राजा ने सुना तो कल्लू
मेहतर को बुलवाया और कहा ये लो तलवार और जाके उस जो मंदिर में डायन आई है बच्चों को खाती है उसे मार के आओ। कल्लू मेहतर ने वो तलवार ला करके दे दी हरिश्चंद्र को, और जब हरिश्चंद्र को तलवार दी, महाराज हरिश्चंद्र उस तलवार को लेकर के चले, केस पकड़े तारा के और खींच के जब मंदिर से बाहर निकाला, देखा तारा तुम्हारा बेटा मर गया तो इसका मतलब तुम दूसरे के बच्चों को मारने लगे। तारा बोली क्षमा करना महाराज, अरे मेरे ऊपर खुद इतना दुख है, हम किसी के बच्चे को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं मारा है मैंने। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मारा हो या न मारा हो, पर हमारे महाराज का आदेश है कि तुम्हें जरूर मारना पड़ेगा। तलवार उठाई मारने के लिए, तब तक क्या हुआ, नारायण भगवान ने कलाई को पकड़ लिया। बोलिए नारायण भगवान की। कलाई को जब पकड़ा, हरिश्चंद्र रुक जाओ, पत्नी को न मारो। तब तक विश्वामित्र आ गए, और जैसे विश्वामित्र को देखा, तारा कहने लगी ये तो भाई ब्राह्मण है जिन्होंने हमें काशी में बेचा था। विश्वामित्र बोले हाँ सही पहचाना तुमने। महाराज हरिश्चंद्र बोले हम क्या करने आए, और कुछ रह गया क्या? बोले नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, आपको बहुत कुछ देने के लिए आया हूँ। मतलब महाराज हरिश्चंद्र, अरे हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तारा आगे बढ़ी और एक बात कही कि घर की बर्बादी में इतनी सी कसर नहीं छोड़ी, और कह रहे हो कि परीक्षा ली थी। अरे ऐसी परीक्षा किसने मानी जिसमें हमारा बेटा भी चला गया? भगवान बोले तारा तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, आवाज लगाओ बेटा के लिए। आवाज लगाई तो रोहितास दौड़ता हुआ आया। विश्वामित्र बोले धन्य है हरिश्चंद्र तुम्हारे जैसे राजा को। लोग सच में आपको कहते दानवीर राजा हरिश्चंद्र, सत्यवाद यानी सत्य पर चलने वाले। और सत्य पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। महाराज आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, महात्मा जी बात क्या है, बात बताइए। विश्वामित्र बोले हम आपका राज वापस करने के लिए आए हैं। हरिश्चंद्र बोले क्यों? बोले हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, और राजन वो कहते हैं कि सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है मगर हार नहीं सकता है महाराज, और सत्य सत्य ही रहता है। माना कि सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएगा, सत्य झूठ के सामने झुक जाएगा पर हार नहीं सकता है। आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, राजन आज तक हमने दुनिया